या तो रामलीला ऐसी होती है कि भाव है राम का, भाव की बड़ी महिमा होती है कि भाई तुम पंडित हो, तुम ज्ञानी हो, तुम पंडित हो, तुम ज्ञानी हो। साहब मैं रुद्रप्रयाग जब आया, क्या तुम रामचरण अनुरागी, और विभीषण के पाठ मैंने भाव से खेला। तेरा अभिमान सब जाता रहेगा, सिद्धि थी उन्हें। लोग अब भाव नहीं रहा रामलीला, अब दिखावटी ज़्यादा हो गया। उस दौरान तो जो अच्छा, उस टाइम ये डोभाल जी थे, शांति प्रसाद खन्ना थे, हनुमान जी का पाठ करे थे, और तुम्हारे ये काला जी भी थे, शंभू प्रसाद काला। आंसू भैया नोटियाल बहुत बढ़िया पाठ करे थे, वो भी उनका भाव था। अंगद का पाठ देखो तुम, उनका क्या बात करे हो तुम। अंशुया प्रसाद भी भावुक थे, और तुम्हारे डोभाल जी बहुत बढ़िया पाठ खेले थे उसका। नमस्कार, मैं हूं बद्री नौटियाल और रामलीला के पुराने कलाकारों से आप लोगों के बीच रूबरू कराने की हमारी ये सीरीज़ लगातार जारी है। और आज मेरे साथ हमारे इस कार्यक्रम में मेहमान के तौर पर सीताराम अग्रवाल जी हैं। बहुत पहले से रुद्रप्रयाग में रहते हैं, करीब 50 साल उन्हें यहाँ पर हो गए हैं, और वे रामलीला में जिस तरह उनका समर्पण रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। लगातार रामलीला में उन्होंने विभीषण का जो अभिनय किया है वो हर कोई जानता है कि उन्होंने वो उस दौर में विभीषण का जो अभिनय करते थे वो किस तरह करते थे। तो आज मुख्य मेहमान के रूप में हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं सीताराम अग्रवाल जी। रुद्रप्रयाग के वरिष्ठ व्यापारी हैं, कोटेश्वर में अपना कारोबार करते हैं, अनेक धार्मिक कार्यक्रमों में आप लगातार भागीदारी करते रहते हैं। तो सबसे पहले साहब स्वागत है आपका। जय श्री राम महाराज, प्रणाम महाराज। रामलीला में जब आप रुद्रप्रयाग में आए होंगे जी, कैसे आप रुद्रप्रयाग में आए और कैसे रामलीला में कदम रख दिया आपने, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। साहब मैं रुद्रप्रयाग जब आया तो मेरा बिजनेस यही गल्ले का बिजनेस था मेरा। मैंने है दुकान करी, और दुकान के उससे ही मैं रामलीला के उससे जुड़ा। रामलीला जब यहाँ होती थी ऊपर बाज़ार में, तो मैंने पहले तो ये बानर सेना का ही लिया होगा पार्ट, थोड़ा थोड़ा करके। मैं बानर सेना में रहा, कभी मैं जब गंगा पार करते थे उसके साथ में तो मैं वही बना केवट के उसमें भी आया मैं। लेकिन मुख्य मेरा जो बना बाद में विभीषण के पाठ में मैं जाता रहा, और विभीषण के पाठ मैंने भाव से खेला। मैं भगवान क्या नाम बात ऐसी है, रावण से मेरा बहुत संवाद चला है, और हनुमान जी से भी मेरा वो चला है, और लास्ट में मैं भगवान की शरण में गया हूँ राम जी की, तो वहाँ भी मेरा भगवान की उसमें वो हुआ है। और साहब बड़ा अनुभव की बात बताऊँ मैं तुम्हें, हमारे भाव थे पहले रामलीला में, भाव की बड़ी महिमा होती है। विभीषण देखिए, विभीषण का पाठ जो है भाव से बना है उसका, वो भक्त था विभीषण। मैं भी भक्त हूँ, मेरे अंदर भक्ति भाव थोड़ा बहुत है भगवान का, तो इसी भाव से मैं खेलता था। सीताराम जी, आपकी इस समय उम्र क्या होगी? आप रामलीला में जो आप बदलाव देख रहे हैं, उस समय जब आपने शुरू की होगी रामलीला, जब आप लोग आए होंगे रामलीला में जी, उस समय के माहौल में और आज के जो माहौल में आपको क्या अंतर देखते हैं? पहले तो मेरी उम्र 73 वर्ष है इस टाइम, और सन 75 से मैं यहाँ रुद्रप्रयाग में हूँ, और रामलीला में मैं करीब करीब उसी दरमियान से मैं जुड़ा हुआ हूँ। उस टाइम बड़े बुरे लोग थे, शांति प्रसाद खन्ना थे, हनुमान जी का पाठ करते थे, सिद्धि थी उन्हें। लोग आप भाव से खेलते थे तो उन्हें सिद्धि भी आती है। भगवान भाव का भूखा होता है। एक दफ़े हनुमान जी की तबीयत खराब हो गई, वो नहीं आ सके, तो मैंने भी हनुमान जी का पाठ करा। तो हनुमान जी का पाठ जब मैंने करा तो मुझ पर भी ऐसी वो आ गई। उस टाइम शुक्ला जी थे ये जूते वाले, ये समझ गए कि सियाराम पे सिद्धि आ गई हो। उन्होंने नारियल मंगवाया, और नारियल उन्होंने मेरे ऊपर उतार कर फोड़ा उसे, तब मैं शांत हो गया। नहीं तो मैं वो बंदरों वाली वो कर दिया था।
तो देखिए ये लीला, रामलीला तो रामलीला ऐसी होती है कि भाव है राम का। अब भाव नहीं रहा रामलीला, अब दिखावटी ज़्यादा हो गया। और अब तो मैं देखो 5-7 साल से आता ही नहीं रामलीला में, क्योंकि मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मेरे बस की रात को आना भी नहीं है। और अब सुविधा भी हो गई है, टीवी भी देखते रहो, अपने अपने समय काटो। मुझसे कहते हैं लोग आप भी आओ लाला, एक दिन को आओ। मैं क्या भाई अब हमारे बस की बात नहीं रही। तो देखो जब समय था हमने खेला और हमने इनाम भी पाया, ऐसे नहीं है। 500 रुपये के वकील साहब आए नजियाबाद से, समझे जी, राकेश कुमार। उन्होंने जब सुनी आवाज़, उन्होंने कहा हो सीताराम ने ऐसा पाठ खेला और 500 रुपये इनाम के दिए। आप इन सकते हो खन्ना जी से, मैंने 1 पैसा आज तक नहीं लिया उसमें इनाम का। मैं क्या नहीं, मुझे नहीं चाहिए राम में। तो देखो पहले में अब में फ़र्क इतना आ गया है, पहले रामलीला भाव से होती थी, अब भाव नहीं, अब दिखावटी ज़्यादा हो गया। अब भक्ति भी दिखावटी ज़्यादा हो गई है। भक्ति जब तक दिखावटी नहीं, भक्ति को अपने को आदमी को छुपाना चाहिए, बताना नहीं चाहिए कि मैं भक्त हूँ, मैं भक्त हूँ। कैसे भक्त हो भाई? भक्ति अपने आप नज़र आती है। तो भाई मैं तो यही कहूँगा अब आजकल की पीढ़ी से कि भाव बनाओ, बिना भाव के भगवान नहीं है। और ईश्वर है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। ईश्वर जब ही है जब आपका भाव है, भाव से ही भगवान है। और हम देखो 19 तारीख में उमरायण जाते हैं, वहाँ कीर्तन करते हैं, तो हम तो अपना मस्त हो जाते हैं। हम तो वो करते नहीं, हम तो आँख मीच लेते हैं। और हमने पाठ भी, हमने जब तो जो भी करा हमने भाव से ही किया। जिन लोगों के साथ आपने अभिनय किया होगा जी, कौन कौन लोग थे उस दौरान? और उस दौरान उनसे तो जो अच्छा, उस टाइम ये डोभाल जी थे, शांति प्रसाद खन्ना थे, हनुमान जी का पाठ करे थे। और तुम्हारे ये काला जी भी थे, शंभू प्रसाद काला, इन्होंने भी खेला। और अब तो मैं कई वर्ष तो मैं इसके चौधरी साहब के लड़के से खेला। अंशुल नोटियाल बहुत बढ़िया पाठ करे थे, वो भी उनका भाव था। अंगद का पाठ देखो तुम, उनका क्या बात करे हो तुम। अंशुल प्रसाद भी भावुक थे। और तुम्हारे डोभाल जी बहुत बढ़िया पाठ खेले थे। उसका भस्मासुर का बहुत बढ़िया डांस देखो। मैं इनके साथ में भी विभीषण का पाठ कर रखा मैंने। उस टाइम लीला में आनंद आता था, उस टाइम आदमी रोमांच होता था। रोमांच में आदमी, क्या नाम, बात ऐसी है कि भाव विभोर हो जाता। अब तो मैंने 5-7 साल से रामलीला देखी ही नहीं, मैं आता ही नहीं, अब बात अब नहीं रही। अब तो बस यही है हमारी कहानी। जो आज के जो बच्चे रामलीला कर रहे हैं जी, कई जगहों पर आप देखते होंगे, और कुछ चलो आप आते नहीं तो मोबाइलों में आप देखते होंगे कई बार, देखे हैं। तो आपको क्या लगता है जो अब जो रामलीला होनी चाहिए, कहाँ कमियां रह जाती हैं जो आप कह रहे हैं क्या भाव नहीं है? क्यों आखिर भाव क्यों? देखो ऐसा होता है, भाव जो है बड़ी भारी चीज़ है। भाव देखो, राम को कई रूप में कहते हैं। लाला जी कहाँ है राम, कहाँ है ईश्वर, कहाँ है वो? देखो मानो तो शिव है, नहीं तो पत्थर है, समझे। शिव की महिमा अलग है, राम जी की महिमा, राम रामेति, राम का लीला बड़ी भारी। महाराज रामलीला वैसी थोड़ी बन रही है ये। इसको हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि भाई ऐसा करना चाहिए। राम जी अपनी मर्यादा में रहे। 12 कला थी राम जी के पास, लेकिन मर्यादा अपनी नहीं तोड़ी। इसी मारे राम जी का आज तक चल रहा है। और भाई राम रमापति कर धन लेहु, खेचर तामिल। मैं तो राम का पूरा भगत हूँ, राम जी का भजन करता हूँ और मैं उन्हीं की कृपा मानता हूँ। उन्हीं उससे मैं चल फिर रहा हूँ। अभी नहीं, मेरी ताकत नहीं है चलने की। जब आप यहाँ रामलीला में आते थे जी, तो कितना समय आप, जैसे दुकान आपकी थी तो कैसे आप सब कर लेते थे? क्योंकि आप लास्ट तक भी रामलीला में रहते थे। ना सब कर लेते थे हम तो। ऐसा है ना उस टाइम, देखिए आप, ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। 2-2:30 बजे तक रामलीला चलती थी उस टाइम। 9 साढ़े 9 बजे पर्दा खुल जावा था, 10 बजे, और 2-2:30 बजे तक रामलीला चलती थी। उसके बाद हम सो गए जाके। और फिर थोड़ा बहुत टाइम मिल गया तो दिन में अपनी झपकी मार ले थे अपनी दुकान पर बैठे बैठे, खाक नहीं है तो। लेकिन हमने तो महाराज रामलीला में ऐसा पाठ का रखा है जो बिना पढ़े, अब तो लोग बाग पर्चा लिख कर रख रहे हैं। अब तो ये चल गए तुम्हारे मोबाइल में आर्या सब लिखा हुआ, उसे देखते रहें, सुनाते रहें। हमने बिना उसके याद करके, क्या नाम, अब भी हमारे याद हैं 2-4, तुम सुना चाहो हम सुना दें। अब भी तुम हैं, बिल्कुल आपके बात, इसीलिए हमने हमारा ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये हमारा उद्देश्य ये है कि आप लोगों से, जैसे पुराने कलाकार हैं, इन लोगों
के बारे में नई पीढ़ी जान सके, नए लोग जान सके? कई लोग तो जानते ही नहीं होंगे कि आपने यहाँ रामलीला भी की। देखो, जब रावण का संवाद चला, रावण से संवाद चला उसका, तो कुछ नए आपके मुंह से हम कुछ सुनना चाहेंगे जो आपने विभीषण का। मैं सुनाता हूँ विभीषण का। विभीषण रावण का संवाद सुनाता हूँ जरा सा तुम्हें, राधे श्याम की वो सुनाता हूँ मैं तुम्हें। तो जब उसने बूझा, उनने कहा भाई क्या सलाह करी जाए। राम जी वहाँ पहुँच गए हैं, लंका के पास पहुँचने वाले हैं। तब विभीषण समझाता है कि भाई तुम पंडित हो, तुम ज्ञानी हो, तुम पंडित हो, तुम ज्ञानी हो, तुम राजाओं के राजा हो, तुम राजाओं के राजा हो। शोभायमान है तुम्हें वही, शोभायमान है तुम्हें वही जो कुल मर्यादा हो। मतलब ये समझा दिया कि आप ऐसा मत करो, सीता जी को लौटा दो। खुद ही सीता को हर लाए, खुद ही सीता को हर लाए, खुद ही यह बैर बढ़ाया है, खुद ही यह बैर बढ़ाया है। खुद सोते नाग को छेड़ा है, वह सोता शेर जगाया है। तो विभीषण ने इतना क्या नाम है समझाया, लास्ट में इतना कहा, तब भी उनने रावण नहीं माना। और देखिए उसने लात भी मार के उसे भगा दिया। तो विभीषण क्या करता बेचारा, वो राम शरण में पहुंच गया अपनी। तो ये मैं यही कहूँगा कि भाव से ही भगवान है, और रामलीला को सच्चे मन से खेलना चाहिए, उसमें कुछ दिखावटी नहीं होना चाहिए। और सुनाऊँ एक? अच्छा, हनुमान जी जब भेंट होती, जब हनुमान जी लंका में पहुंचते हैं, तब भी क्या नाम बात है जी वो होती, जब पूछते हैं वो उनसे उनका भाई क्या नाम किस वो है। तो विभीषण कहता है कि हनुमान जी क्या तुम राम चरण अनुरागी, क्या तुम राम चरण अनुरागी, क्या तुम राम। विभीषण कह रही है हनुमान जी से देख के कि भाई ये कहाँ आई है यहाँ लंका में। क्या तुम राम चरण अनुरागी, क्या तुम राम चरण अनुरागी, आयो मोह करन बड़ भागी, आयो मोह करन बड़ भागी। क्या तुम हरिदासन में कोई, क्या तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई, मोरे हृदय प्रीत अति। हे हनुमान जी, क्या तुम राम के भगत हो, क्या तुम कोई हरिदासन में कोई हो, मेरे मन को बड़ी प्रीत हुई है, अपना परिचय दो। ये है कहानी। और सुनाऊंगा मैं किसी दिन। बहुत सुंदर। विभीषण रावण को बहुत समझाता है, उसके बाद नहीं मानता, वो लात मार देता है। लात मार देता। तब जाते जाते क्या बोलता है? जाते जाते बस यही बोलता है वो, वही कि बहुत पछताओगे तुम, थोड़ा सा अगर याद है तो। बहुत पछताओगे तुम। ये कहता है कि क्या तुमने जो है, और नाथ मोय भले ही तुम मारा, नाथ मोही तुम। अच्छा, बहुत पछताएगा तू, बहुत मन में पछताएगा तू, बहुत मन में पछताएगा तू, बहुत पछताएगा तेरा अभिमान सब जाता रहेगा, तेरा अभिमान सब जाता रहेगा। बहुत मन में तू पछताता रहेगा, बहुत मन में तू पछताता रहेगा, बहुत मन में तू पछताता
था मेरे पूरा याद नहीं आ रहा। हाँ, वो नहीं सीताराम जी, अगर आपको आपके पुराने वाले माहौल में हाँ। वही सब पुराने कलाकार हों, वही सब माहौल हो, हाँ। अगर आपको फिर मैदान में रामलीला के मंच पर उतारा जाए तो आप खेल देंगे? बिल्कुल खेल दूंगा, बिल्कुल खेल दूंगा। अब बुलाइए मुझे, पुराने वालों को बुलाओ, बंद 2 वाल को बुलाओ, समझे, मैं विभीषण का पाठ कर दूंगा, अब भी कर दूंगा। मैं रखता हूँ इतनी हिम्मत, एक दिन को आ जाऊंगा मैं। 73 साल की उम्र में भी आप वो मैं जोश। तैयार हूँ, जोश से तैयार हूँ और उससे तैयार हूँ मैं, ऐसा नहीं है। हाँ, आप ऐसी बात नहीं है। आप हनुमान का पाठ खिलवा लो मुझे, हनुमान की शक्ति भक्ति है मुझ पर, समझे। तो ये लीला है भगवान की। देखो, रामलीला को मैं इतना ही कहूँगा कि अब आदमियों ने, अब लोग बागों ने उसका एक तरह का वो बना दिया है मजाक राम की लीला का। बाकी रामलीला जैसी चीज़ नहीं मिलेगी। राम की भक्ति तो देखिए बहुत सहज है। वैसे कहावत ये है कि भक्ति भाव सहज नहीं पावा, भक्ति भाव सहज नहीं मिलता है। लेकिन अब दिखावटी भक्ति ज़्यादा हो गई लोग बागों में। अब ऐसा चंदन लगा दिया लेकिन महत्व नहीं जाना उसका। राम के उसमें हनुमान की लोग बाग वो करते हैं। अब हनुमान का कर तो रहे हैं, साहब व्रत ले लिया हनुमान का, और खा रहे हैं देखो प्याज लहसुन और अगलम बगलम। हनुमान जी ने भक्ति में कहीं नहीं लिखा आप प्याज लहसुन खाओ या तुम अगलम बगलम खाओ, ये तुम्हारी मीट मच्छी खाओ। अब तुम बात कहो हनुमान जी में शक्ति तो कैसे देंगे भाई। राम भी जब भी देते हैं जब राम के पद चिन्हों पर चलोगे आप। जैसे राम चले हैं, जैसे उन्होंने वो सीता माता को सब जानते थे, वो तो परमात्मा थे, लेकिन लीला करी है उन्होंने सब। तो इसलिए यही लीला, रामलीला का मतलब यही है कि भाई रामलीला में ऐसा करो जिससे ऐसा जियो, ऐसे खाना खाओ, ऐसे पियो और ऐसे रहो, ऐसे व्यवहार करो। आपने इतने साल पाठ खेला, जैसे आपने कहा कि 15 से 20 साल आपने करीब विभीषण का पाठ खेला। इतना खला मैं, उस दौरान भी मुझे सब याद था, अब भी याद है। जी जी जी। लेकिन मैं जब मूड में आऊँगा तब मैं आ जाऊँगा उसमें। कोई मुझे ज़्यादा हिंट दे देगा ना तो मुझे फट याद आ जाएगा। तो अब जो बच्चे हैं जो रामलीला कर रहे हैं, बहुत मेहनत से वो भी कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, मैंने बहुत सुना मेहनत से करते हैं, जहाँ भी रामलीला हाँ, होती है वो भी वो देखे बड़े हैं। बड़े मेहनत से करते हैं। लेकिन उनको आपकी क्या क्या शिक्षा रहेगी, क्या आप कहना चाहेंगे उन लोगों को जो अब रामलीला कर रहे हैं, आज के बच्चे? मैं तो भाई उन्हें यही वो दे सकता हूँ कि भाई आप खेलो, बड़े उत्साह से खेलो, लेकिन अपने भाव को सही बना के चलो, और जो तुम्हें पाठ मिला है उसको ऐसे साक्षात करके दिखाओ कि दुनिया कहे, देखने वाले कहें उनका हाँ भाई इस लड़के ने बहुत अच्छा पाठ करा। हम भी तो देखो ज़िंदगी में अपना पार्टी तो खेल रहे हैं, ये हम जो आए हैं ये पार्टी खेल रहे हैं। ये भी लीला है, रामलीला है, ये भी राम की लीला है। जिसने निभा दिया, जिसने बढ़िया कर दिया उसको यार आदमी बढ़िया था, ये नो यार चला गया, उनका बढ़िया आदमी था, ठीक था। कोई जिसने नहीं निभा सका उन्होंने यार उन्होंने अच्छा हुआ चला गया यार, ये भी इन्हें कोई ढंग की काम ना करे। तो यही है संसार में, और कुछ नहीं। हम भी लीलाधर हैं, लीलाधारी लीला करवा रहे हैं। हम भी आए हैं, जाना है हमने। और भैया मैं तो इतने ही कहूँगा कि खुश रहो, आबाद रहो, और भैया सही उससे चलो, अपना वो दिखाओ। कला है ये, एक तरह कला है ये कलाकार वैसे थोड़ी बन जाता है कला। मेरे अंदर मैं विभीषण वैसे थोड़ी बन गया, ये भगवान की कृपा है मुझ पर जो मैं विभीषण। मैंने अभी 4-5 साल पहले खेला था, बुझो इनसे। पिछले साल भी मुझसे 16 जी ने कहा लाला जी एक दिन को आना। मैंने भाई नहीं है बस की बात, लेकिन तुम कह रहे हो ना लोग बुलाएंगे तो मैं आ जाऊँगा। अच्छा आप मुझे आ गया था। ये थे सीताराम अग्रवाल जी, जो लगातार रुद्रप्रयाग में 15-20 सालों तक आपने विभीषण का पाठ खेला, विभीषण का अभिनय किया। और वास्तविक नाम आज मुझे ही जब आपसे बातचीत की तभी मुझे पता चला कि आपका वास्तविक नाम सत्येंद्र कुमार अग्रवाल जी हैं, लेकिन रुद्रप्रयाग में सीताराम अग्रवाल के नाम से आप बहुत फेमस हैं। इसलिए आपने हमें सहयोग दिया, आपने हमें समय दिया, आपके लिए धन्यवाद। धन्यवाद कुछ नहीं, धन्यवाद सब भगवान का है। सब ऐसा कलाकार जिसने रामलीला में लंबा अपना जीवन दिया हो, ऐसे ही किसी अन्य कलाकार से हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। अच्छा जी।